कोविड-19 यानी कोरोना 19 और 20 और आधा 21 जिसने पूरी तरह से पूरे संसार को हिला दिया था, उसने एक बार फिर से दस्तक देना शुरू कर दी है। केरल में कोविड के केसेस आने की शुरुआत के बाद अब राजस्थान में भी रफ्तार शुरू कर दी है, यानी जैसलमेर और जयपुर 2 जगह केस आ गए। राजस्थान और भारत सरकार की गाइडलाइन आ गई है कि अलर्ट रहे, भीड़ में ना रहें और मास्क पहने भीड़ में रहते हुए। चिकित्सा विभाग की तरफ से भी लगातार शुरू कर दी गई है तैयारियां। हम अभी खड़े हुए हैं उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमबी चिकित्सालय में, जहां पर ये है स्पेशली इस कोविड के टाइम पे यूज़ किया गया वार्ड है, जहां पर मरीजों को क्रिटिकल कंडीशन में लाया जाता था और यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ऑक्सीजन की शुरुआत में कमी आई थी, लेकिन बाद में यहाँ पर लगातार प्लांट बने और ऑक्सीजन अच्छे से अच्छे उपलब्ध हो पाई। अभी हमारे साथ में चिकित्सालय एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आर.एन. सुमन सर, गाइडलाइन आ गई है, केसेस भी शुरुआत हो गए, किस तरह से व्यवस्था है हमारी? देखिए, व्यवस्था के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से हमको दिशा निर्देश मिले हैं राज्य सरकार के कि हमको हमारी खुद को असेसमेंट करना है कि हमारे पास में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं, हमारे पास जो आईसीयू के बेड्स हैं वो सारी की सारी वर्किंग कंडीशन में, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, बाकी जो स्टाफ की ट्रेनिंग है उपलब्धता के आधार पर दवाइयों का है, जाँच के लिए RT-PCR किट के लिए है और जो भी VTM वायल्स हैं, जो भी हमको चाहिए इनके लिए, इन सब के लिए हमको तैयार रहने के लिए आदेशित किया गया है। ये सब चीज़ें हमारे पास में, मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो ILI OPD जो हमारी पिछले 4 साल से हमने बंद नहीं की है, अभी भी हम कोविड सैंपलिंग जारी कर रखी है। हमारी यहाँ पे कोविड सैंपलिंग डेली लगातार हो रही है। कुछ नंबरिंग जो भी गाइडलाइन के मुताबिक अभी बढ़ता जा रहा है। इस तरह की सैंपलिंग के लिए अभी पॉजिटिव कोई केस नहीं आया है, परंतु हमने तैयारी के तौर पर हमने हमारा बफर स्टॉक जो था वो मेंटेन कर रखा है और आगे की 6 महीने की डिमांड सरकार ने मांगी है तो वो हम प्रेषित करने जा रहे हैं। हमारी जो आईसीयू बेड आज यहाँ पे वार्ड में जो खड़े हैं हम यहाँ पे ये बेड है जो पूरा का पूरा वार्ड आपने संक्रामक रोग के रूप में पहचाना जाता है। इसमें पूरे बेड इसके लिए रिजर्व कर रखे हैं। यहाँ पे आईसीयू है, ये वेंटिलेटर के साथ में सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन है, पाइपलाइन है, सक्शन है, यहाँ पे मॉनिटर्स हैं, यहाँ पे सब सारी सुविधाएं हैं। हमारा स्टाफ यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेंड है पहले से। इस तरह की दोबारा से इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग करा दी जाएगी जैसे ही गाइडलाइन आएगी। और एट प्रेजेंट हमारे पे जो गाइडलाइन है दिशा निर्देश के मुताबिक हमने सारी तैयारियाँ पूरी कर रखी। अच्छा, जब शुरुआत 2019 में शुरुआत हुई थी इसकी, 20 में काफ़ी है, सेकेंड वेव काफ़ी थी, मरीज काफ़ी संख्या में बढ़े थे, नीचे भी सुलाना पड़ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं पड़े। अभी क्या व्यवस्था है, कितने मरीज हम यहाँ पर रख सकते हैं, कितने बेड की जो आवश्यकता है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हम एक दिन में डेवलप कर पाते हैं? देखिए, जहाँ तक मरीज़ का सवाल है, हमारे पास में एक दौर आया था जब हमने पहले भी यहीं से शुरुआत की थी एंड देन फिर उसके बाद में ESI हॉस्पिटल को अधिग्रहण किया गया था कलेक्टर के द्वारा और GBH अमेरिकन हॉस्पिटल को भी अधिग्रहण किया गया था। और उसी के साथ में जब ज़रूरत पड़ी थी तो एक दौर ऐसा भी था जब महाराणा भूपाल अस्पताल के पूरे बेड हमने कोविड में कन्वर्ट कर दिए थे। तो जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है, ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, यह महाराणा भूपाल अस्पताल की खुद की यहाँ पे इस प्रीमाइसेज की 2800 बेड की क्षमता है और अभी हम शुरुआती यहाँ से रखेंगे और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी के मुताबिक कोविड के मरीजों को प्रेफरेंस दे करके इवन ज़रूरत पड़े तो पूरे महाराणा भूपाल अस्पताल को भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, या हम जो जिला स्तर के जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो अधिकृत जो भी हॉस्पिटल होगा वो उसके अकॉर्डिंगली भी आगे जा सकते हैं। परंतु एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी डरने की घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि जो केसेज अभी तक रिपोर्ट हुए हैं वो बिल्कुल माइल्ड वैरायटी के हैं, जो घर पे होम आइसोलेशन में हैं, उनमें किसी में भी सीरियस होने के कोई अभी तक नहीं आई है कि ना ही किसी में कोई मोर्टेलिटी का कोई खतरा है। ये ज़रूर है कि ये स्प्रेड करता है संक्रमण, तो कभी कभी क्या होता है कि जो क्रॉनिक मरीजें हैं, जो जिनको लंबी बीमारी है, लीवर की, गुर्दे की है, उनमें कई बार एक वो खतरा बन सकते हैं। तो हमको सावधानी बरतनी है, ऐसे को डरने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन फिगर देखें हम तो लगभग सबके लग चुकी, तो इसका इफेक्ट वैक्सीन पे रहेगा, मतलब वैक्सीनेटेड जो है उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, किनको कर सकता है? देखिए, वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है जब एक बार लग जाती है तो वो हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है उसको याद रखती है, उसमें कभी भूलती नहीं हो। तो जो जिनको वैक्सीन लग चुका है अभी तक इस तरीके से, डेफिनेटली वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये जो माइल्ड वैरायटी का जो अभी बीमारी जो आ रही है वापस से इस तरीके से, जो यदि कुछ केसेज आते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं या जो पहले जो सफ़र कर चुके हैं उनमें एक तरह से ये एंटीबॉडी और प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। तो ये
हार्ड इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी इससे, और ये एंटीबॉडी और प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि पहले ही हमारी ऑलमोस्ट 80-90% पॉपुलेशन सारी वैक्सीनेट हो चुकी है। तो हमें किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड वैरायटी का जो वायरस है और इससे एंटीबॉडी बढ़ेंगी, नहीं कि कोई दिक्कत आएगी। लास्ट सवाल सर, कितने अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है और कितने सिलेंडर हम डेली के डेवलप कर सकते हैं? हमारे पास में 4 प्लांट हमारे खुद के हैं इस प्रीमाइसेस के अंदर, जिनसे हम सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं। जो पाइपलाइन हमारी बिल्कुल पूरे के पूरे प्रीमाइसेस में हर बेड उसके साथ में अटैच्ड है, और इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग से हमारी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में 2 हमारे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO के प्लांट हैं, जिसमें एक की क्षमता 2200 सिलेंडर की होती है। तो 2 हमारे पास जो प्लांट है उनकी 4400 सिलेंडर की हमारे पास कैपेसिटी है, और 7 हमारे पास जनरेशन प्लांट्स भी हैं, और उनकी कैपेसिटी को मिला के देख लेते हैं तो हमारे पास करीब 6000 सिलेंडर से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। तो हमारे साथ से डॉक्टर RL सुमन सर, इन्होंने बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, माइल्ड वेरिएंट है, वैक्सीन जो लगा चुके हैं उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाई ये वाला वेरिएंट। फिर भी एहतियात के तौर पर व्यवस्था पूरी कर दी गई है। 2800 बेड तो यहाँ पर बताए गए हैं, इससे ज़्यादा भी ज़रूरत होगी तो अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ESIC हॉस्पिटल है, और MB हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल संभाग का है। यहाँ मरीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर और उज्जैन तक के मरीज यहाँ पर आते हैं। 3 से 4 हज़ार की OPD प्रतिदिन की रहती है। उसके बाद भी यहाँ पर रिजर्व के रूप में ये सारी व्यवस्था की गई है, और ये लगातार सैंपलिंग भी की जा रही है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।